बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बैरिस्टर साहब, मैं देख रहा था कि इत्तेहादी जमातों का अरकान पार्लियामेंट का ऐवान सदर में तांता बंधा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को स्पेशली बुलाया गया है। आज जरदारी साहब इतने खुश हैं कि उन्होंने पूरी पार्लियामेंट के अपने इत्तेहादियों को इशाइये पे बुलाया है। खुश क्यों ना हो, जिस नून लीग ने उनको मिस्टर 10% कहा, आज उनको वो टाइटल दे दिया ताहियात इलेक्टेड एज अ बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पे ताहियात इस तस्ला जो दे दिया। और उसमें तारड़ साहब आज फरमा रहे थे पार्लियामेंट में कि देखे जी सदर जो है वो सदारत के बाद ये तो नहीं हो सकता कि उसको नोटिस आए और वो बेचारा अदालतों में और थानों में जाता फिरे। तो ये आपके जहन में कैसे आया कि आपने जरदारी साहब को, जिनको आपने इतना करप्ट कहा, मेरा तो बचपन गुजरा है, आप इतना झूठ बोलते थे आपकी पार्टी पहले बैरिस्टर साहब, कि अब आपने कहा कि इतना हमने झूठ बोला जरदारी साहब गंदा करने के लिए, अब उनको अच्छा करने के लिए उनको ताहियात इस्तिस्ला दे देते हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आपकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी CEC के अंदर ये मामला नहीं रखा। ये हुकूमत की तरफ से तजवीज़ नहीं आई थी। ज़ाहिरी बात है वो हमारे इत्तेहादी हैं और जिस नुकात पे हमें उनसे सपोर्ट चाहिए थी, जो कि अहम और ज़रूरी नुकात हैं, जिस तरह हमने अपनी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करना है, उनकी जो कोऑर्डिनेशन कोहेजन के हवाले से हमने जो मैकेनिज़्म बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहिए थे, और उसके साथ साथ आइनी अदालत के क़याम जो FCC के हवाले से और ट्रांसफ़र ऑफ जजेस और एडवाइज़र्स की जो बढ़ना थी तादाद सूबे में भी और वफाक में भी, ये तमाम तर चीज़ें थी जिन चीज़ों पे सपोर्ट उन्होंने लैंड नहीं की। वो पॉपुलेशन थी, वो एजुकेशन थी, वो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट थी, वो डूल नेशनैलिटी थी, ब्यूरोक्रेट्स की माइट आई ऐड। तो ये तमाम तर इशूज़ पे थे, या NFC जो कि मैं एक पॉइंट भूल गया जिस पे उन्होंने सपोर्ट लैंड नहीं की। लेकिन ज़ाहिरी बात है ये तो फिर उस हवाले से उनकी तरफ से ये बात आई और वो अलग ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कमांडर को बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरा अकील साहब के आप ये कह रहे हैं कि आप उनके पास गए थे 27वीं तरमीम की सपोर्ट के लिए, जिसमें ऑब्वियसली 243 और दूसरी चीज़ें भी शामिल थी और आईनी कोड बनना, ये वो उन्होंने कहा कि जनाब हम आपको सपोर्ट तब करेंगे 243 में जब आप हमारे सदर को, ये बिलावल साहब ने कहा कि मेरे वालिद को जब तक आप इस्तिस्ला नहीं देंगे। देखिए, बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो तमाम तर चीज़ें थी, पहली और दूसरी, वो सारी अवाम के सामने है, मुझे उसमें दोबारा बयान करने की नहीं। प्रेस टॉक को छोड़े, आपसे जो बात हुई, ये आइडिया जो था बैरिस्टर साहब, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आया कि सदर साहब को इस्तिस्ला दिया जाए ताहियात। ये पार्टी की क़यादत, देखें ये पार्टीज़ की क़यादत की आपस में जो बात हुई है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। कई मेरा एक जो ज़ाती भी है इस हवाले से, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, दौराने जो आपकी अपॉइंटमेंट है, बिल्कुल प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हों, गवर्नर हो, जो ऑफिशियल एक्ट्स हैं, जो आपने सरकारी इकदाम उठाए हैं, तो उस पर बिल्कुल इम्यूनिटी होती है। तो एक तरह से उन्होंने आपको पीपल्स पार्टी ने ब्लैकमेल किया मेरे ख्याल से। आप इसको जो भी नाम दे दें नहीं, यही हुआ ना इसका मतलब। आप ठीक है, और आप फंस गए उनके आगे जाके। तो बड़े तेज लोग हैं यार ये तो।